अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और जी, ये जो वीलॉग है वो मैं काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ। कुछ ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से जो है वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि कहीं न्यू जगह जाके एक्सप्लोर की जाए और आपके साथ शेयर की जाए। बट मुझे लकीली टाइम मिला और मैंने सोचा कि एक जगह जो बड़ी वायरल चल रही है आजकल, क्यों ना जाके उसको एक्सप्लोर किया जाए और अपने व्यूअर्स के साथ दिखाया जाए। तो आज जैसे कि आपको आइडिया हो गया होगा, मैं इस वक्त पहुँच चुकी हूँ दुबई के आइलिश विलेज, जो कि अल गुरूद के अंदर वाक़या है। ये जगह वाकई कोई बहुत पुरसुकून जगह थी और लगभग जिस टाइम पे मैं पहुंची थी अराउंड 6 बज रहे थे और बड़ा सुकून था काफ़ी। एक तो यहाँ पर गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि इस टाइम पे यूजुअली लोग नहीं निकलना पसंद करते और रात के वक्त जो है ना फिर यहाँ पर रौनकें देखने वाली होती हैं। सो बहुत खूबसूरत अच्छी वाइब्स आ रही थी। और थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो है 19 अक्टूबर 1996 के अंदर ओपन किया गया था। और आपको पता है ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसको कंसिडर किया जाता है एक छोटा सा पीस, स्मॉल पीस ऑफ आइलैंड इन दुबई। ठीक है, यानी एक छोटा सा खत्ता जो कि आइलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है दुबई के अंदर। तो आप अभी जैसे आपको नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ पे उन्होंने इसको डिज़ाइन भी इस तरह किया है कि आपको ऐसा लगेगा 2 मिनट के लिए कि आप किसी आइलिश विलेज के अंदर ही घूम रहे हैं। आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी कि कोई दुबई का एक प्लेस है। आपके सामने ये जो 3 स्टैचूज़ हैं, ये बेसिकली आइलैंड के 3 फेमस म्यूजिशियन के स्टैचूज़ हैं, जिनको बनाने वाला जो है वो एक आइलिश आर्टिस्ट था जिसने इनको बनाया। और ये बनाया भी आइलैंड में गए थे, उसके बाद उनको यहाँ पर भेजा गया है यहाँ पे इस विलेज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये जो लेक थी इन्होंने बिल्कुल बिटवीन द सेंटर बनाई हुई थी और जो इसकी एक इन्होंने मतलब एक लुक दी हुई थी, यानी इस मतलब बीच में से लेक जा रही है और दोनों साइड पे जो है इन्होंने डाइनिंग एरिया दिया हुआ था, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी थे। तो वो एक बड़ा अच्छा सा एम्बियंस आ रहा था और मैं सजेस्ट करूँगी इट्स अ गुड प्लेस टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप इसको विंटर के टाइम पे जो है विज़िट करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि वो आउटडोर प्लेसेस दुबई के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मैंने एक चांस लिया था, मैंने कहा लेट्स गो एंड सी। तो यहाँ पर अभी यही वजह है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स जो हैं वो ओपन भी नहीं हुई थी, क्योंकि ये पूरे लेट नाइट जो है वो ओपन रहता है। तो चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये बनाया क्यों गया और इसका क्या रीज़न था यहाँ पे बनाने को। ये सिर्फ क्या किसी पर्पस के तौर पे बनाया गया है या सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के तौर पे बनाया गया है। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं आपको आगे से एक जगह लेके जा रही हूँ और वो बेसिकली वही मेन रीज़न है जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरी राइट साइड पर जो है वो टेनिस के बहुत बड़े बड़े कोर्ट्स बनाए गए हैं और यही मेन रीज़न बना था यहाँ पर जो है इस आइलिश विलेज को बनाने का। तो भाई कुछ हुआ यूँ था कि 1994 में जो है वो दुबई टेनिस चैम्पियनशिप एक टेम्परेरी बिल्डिंग के अंदर खेली जा रही थी। और उस जगह का प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि ज़ाहिर बात है वो काफ़ी बड़ी स्पेस नहीं थी, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 जो है वो पीपल को अकोमोडेट किया जा सकता था उस टाइम पे। तो ये एक बड़ा इशू बना आगे जाके कि क्योंकि जब बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है ऑडियंस की स्पेस भी चाहिए होती है। बहरहाल जब फाइनल मैच की सेरेमनी हुई, उस प्राइज़ सेरेमनी हुई, उसमें जो है वो चीफ गेस्ट जो थे शेख मोहम्मद बिन राशिद थे। तो उस टाइम पे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमें दुबई के लिए एक परमानेंट जो है वो टेनिस कोर्ट बनाना है या स्टेडियम बनाना है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसी जगह को न्यू स्टेडियम बनाएंगे जहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, ऑलमोस्ट 5000 लोगों को एक ही वक्त में अकोमोडेट किया जा सके। तो उस टाइम पर जो है ये हुआ था कि अभी के राइट नाउ जो CEO हैं ड्यूटी फ्री के, जिनका नाम था कॉलिन लॉकलिन जो है, उन्होंने एक गैदरिंग की शेख मोहम्मद बिन राशिद के साथ और फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस की ना। तो
उसमें ये डिस्कस हुआ कि इस जगह को हम परमानेंट जो है वो चैम्पियनशिप यानी जो टेनिस चैम्पियनशिप है उसका स्टेडियम मतलब वो बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे। और साथ के साथ ये भी डिस्कस हुआ कि हम इस जगह के अंदर बहुत सारे न्यू एक्टिविटी, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा, सामने अगर आप देखेंगे ऊपर जो स्टेयर्स जा रही हैं, ये बेसिकली पूरा ये ऊपर की साइड स्टेडियम पूरा बना हुआ है, जहाँ पे जो है वो आप डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जो है वो यहाँ पर होती हैं और देख भी सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर जो है वो सब बंद हुआ था, तो मैं आपको ऊपर नहीं ले जा सकी। अच्छा, तो ये जो है एक तो मैंने आपको फर्स्ट वाला पार्ट दिखाया था, और ये दूसरा पार्ट यानी दूसरा एरिया भी है बैक साइड पे। जब आप निकलेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा सा जो है वो उन्होंने बार लॉन्च दिया हुआ था, रेस्टोरेंट भी था कि आप यहाँ पे बैठ के जो है वो खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना फूड। और उन्होंने आउटसाइड सिटिंग भी दी हुई थी, ताकि ये है कि वहाँ पर बहुत सारे जो है इवेंट्स भी होते हैं। यूजुअली जो है बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, म्यूज़िकल नाइट्स जो है वो अरेंज की जाती हैं ये वाले बाहर वाले एरिए पे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि छोटा सा स्टेज भी बना हुआ है, तो ये वाला इन्होंने बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं ताकि लोग यहाँ पे भी इंजॉय कर सकें रात के वक्त। यहाँ पे शीशा वगैरह भी आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा इन्होंने एरिया बाहर के लिए डेकोरेट किया था, ताकि यहाँ पे लोग अपने जो बाहर के टाइम यानी रात का टाइम जो है वो अच्छे से इंजॉय कर सकें। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जब इस जगह की बुनियाद रखी गई और जब अनाउंसमेंट की शेख मोहम्मद बिन राशिद ने, और जो कि CEO हैं ड्यूटी फ्री के मैक लॉकलिन जो है, उन्होंने जो है जब इन्होंने ये सारी डिस्कशन चल रही थी कि भाई हमें इसको परमानेंट जगह बनाना है, तो उसी वक्त इन्होंने एक और आइडिया दिया कि क्यों ना जो है वो इस जगह को हम थोड़ा मज़ीद एक्सटेंड करके इसके अंदर एक अच्छी सी वाइब्स दें, ताकि क्या हो सके कि लोग आएँ और मतलब एक सिर्फ स्टेडियम के तौर पर ही ना ये यूज़ किया जाए इस जगह को। इस जगह को बहुत अच्छे से हम डेकोरेट, आपको तो पता है दुबई में अगर कोई छोटी सी भी चीज़ बन रही होती है तो उसको इसकी छोटी चीज़ों को जो भी है वो मद्देनज़र रख के उसको इस तरह खूबसूरत बनाया जाता है कि वो एक अट्रैक्शन प्लेस बन जाए। तो सिमिलरली यही हुआ कि यहाँ पर भी जो है वो सारा इस तरह बनाया गया ताकि जो है वो एक आइलिश विलेज लुक आ सके। अच्छा, मज़े की बात, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे पेविंग जो स्टोन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड से मंगवाए गए थे। यहाँ पे जितने भी शॉप्स की डेकोरेशन प्रॉप्स नज़र आ रही होंगी, ये सारा मटेरियल जो है ये सब आइलैंड से जो है यहाँ पे मंगवाया गया था। साथ में आपने यहाँ देखा होगा कितने खूबसूरत लग रहे थे ये टर्टल्स और ये डक्स, इतने मज़े से स्विम कर रहे थे। इनको देख के ही ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से जो है ना बहुत बुरा हाल हो रहा था। ये सामने जो शॉप नज़र आ रही है, इनफैक्ट यहाँ के जो डोर, इनके जो ग्लास, इनके जो इंटीरियर्स है ना, ये सब कुछ आइलैंड से मंगवाया गया है। गर्मी इतनी थी कि आपने देखा होगा कि वो बेचारी जो बिल्लियाँ थी ना, जो कैट्स थी, वो इसी तरह जैसे थोड़ी बहुत भी हवा आ रही थी ना तो वो वहीं पर जाके आराम फरमा रही थी। तो ये मैं अगेन उसी जगह पे आ गई जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे जैसे ही मौका लगा तो आपकी बहन ने जो है देसी हरकत करना शुरू कर दी थी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।